हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। मॉक टेस्ट चला रखे हैं बेटा दिल्ली पुलिस के। इसी के बीच में आगे सिलेबस को ले जाते हुए एक अपने चैनल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, है ना। मैंने आपको परसेंटेज करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया है, उसी की सक्सेसिव डिस्काउंट की एक वीडियो मैंने दिखाई आपको करके। सारे क्वेश्चन उम्मीद आपसे बन रहे होंगे वहाँ पे। तो आज अपने चैनल के ऊपर मैथ्स विद विकास सर के अंदर हम ये करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हम लेके चलते हैं भाई, ठीक है। साधारण ब्याज आप सबने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा हुआ है, किया हुआ है, सारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच से, ठीक है। इसका बेसिक मैं पहले तुम्हें कराता हूँ किस प्रकार से साधारण ब्याज काम करता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये चीजें सबने पढ़ी हुई है कि किस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होती है क्या नहीं होती। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपको इसके लिए क्लियर करेंगे हम बातों को, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर चीजों को हम करते हुए जाएंगे। उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं भाई, एक कुछ भाइयों का प्रेम था जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर की एक फैमिली हमारी बनी है। वो प्रेम आपका, वो सहयोग आप सबका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इसका सहयोग किया, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी और आपको इस परिवार को बड़ा करना पड़ेगा। तो हमारी जो एक छोटी सी फैमिली थी मैथ्स बाय विकास सर की, ये खुशी की बात है कि 1K की हमारी फैमिली हो चुकी है ना। ये सब सहयोग है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं या परिवार वाले हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज क्या होता है? आपने कोई भी पैसा किसी से उधार लिया, कोई भी आपने मनी बोरो की, उस मनी के बदले, उस पैसे के बदले जितने समय के लिए आपने वो पैसा किसी से लिया है, उस टाइम के ऊपर आपसे ली गई अमाउंट या लिया गया पैसा, उसको ही क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यानी कि वो पैसा जो आपने लिया, अब ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मूलधन किसके बराबर होता है? मूलधन के बराबर, ठीक है। पहली चीज, यानी कि वो पैसा आपको लेना है उधार। दूसरी बात, कितने समय के लिए ले रहे हैं भाई? समय कितना है जिस समय के लिए आप वो पैसा लेने लग रहे हैं, यानी कि टाइम की बात वो चलने लग रही है। वो कितने समय के लिए आप वो पैसा अपने पास लेके आने लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चीज आएगी रेट की, यानी कि किस चीज से, किस दर के साथ आप पैसा लेने लग रहे हैं। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि रेट क्या होती है, दर क्या होता है ना। कि रेट क्या होती है, दर क्या होता है। रेट हमेशा परसेंटेज में मिलेगी आपको, हमेशा किस में मिलेगी? परसेंटेज के अंदर। और जब मैंने परसेंटेज आपको करवाया तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि दर क्या होती है कि प्रत्येक 100 के ऊपर आपसे लिया गया पैसा ही क्या होगी? दर। परसेंटेज भी यही कहता है कि पर 100 के ऊपर आपसे कोई वैल्यू जो ली गई है उसको क्या बोलते हैं भाई? दर बोलते हैं। यानी कि पर 100 के ऊपर, प्रत्येक 100 के ऊपर कोई वैल्यू जो ली गई है उसको रेट बोलेंगे। रेट हमेशा किस में मिलेगी आपको? परसेंट में मिलेगी। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस प्रिंसिपल के ऊपर इस टाइम के लिए इस रेट से कमाया गया पैसा आपका क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। अब दूसरी बात, जब ये प्रिंसिपल के अंदर एसआई को जोड़ देंगे हम, तो ये क्या चीज बन जाएगी? मेरी अमाउंट बन जाएगी। क्या बन जाएगा? मेरा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। किसके बराबर बन जाएगा? अमाउंट के बराबर ये बन जाएगा। इसी को मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, ये सबने कर रखा होगा हमारे को, कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है। ये ना सबको फॉर्मूला रटा हुआ होता है कि PRT बाई में 100 होता है, यानी कि प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में T अपॉन में 100 के बराबर SI मेरा होता है, ठीक है। हम थोड़ी सी इस अप्रोच को चेंज करेंगे और यही हमारे मजे वाली बात आने वाली है। इसको कराने से पहले बेटा मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा रेट के बारे में, यानी कि दर के बारे में। रेट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप एसआई का क्वेश्चन करने लग रहे हैं, आपको दर का पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे रेट बहुत सारे प्रकार से होती है। रेट डेली की भी हो सकती है, रेट मंथली भी हो सकती है, रेट क्वार्टरली भी हो सकती है, रेट 6 मंथली भी हो सकती है, जिसको हाफ ईयरली बोलते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर ही कोई पैसा मिले, और रेट ईयरली भी हो सकती है। ये क्या है सर? पहले वाले केस के अंदर वो बंदा आपसे हर दिन उस रुपए के ऊपर ब्याज लगाएगा, हर दिन।
दूसरे वाले केस के अंदर 1 महीने का ब्याज वहां पे लिखेगा 1 मंथ के अंदर, यानी कि 30 डेज के अंदर। तीसरे वाले केस के अंदर क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, 12 का 1/4 करोगे तो 3-3 महीने की वहां पे रेट आने लग रही है। 6th मंथली का होता है कि हर 6 महीने के बाद आपसे वो काम कराए, और ईयरली का मतलब होता है कि प्रत्येक साल में आपसे रेट ली जाए। ठीक है, आप कभी भी किसी अपने दोस्त से तो पैसा मांगना मत, मांग लो तो देना मत, है ना भाई, ये पॉलिसी बना के रखना अपनी। अगर आप किसी से भी कोई पैसा मांग के लाने लग रहे हैं, आपने कोई रेट की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि आपने उस टाइम पे रेट क्या डिसाइड की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने रेट क्या डिसाइड किया है। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, एक सही बात बताता हूँ कि जितने भी हमारे विलेज से जो आते हैं लोग, वो इस एसआई को या साधारण ब्याज को इतना बढ़िया तरीके से नहीं समझते। उनके साथ बैंक या जो लोकल फाइनेंशियल होते हैं वो कैसा गेम खेलते हैं, और यहीं से हमारे एसआई की स्टार्ट होगी। आपको चैप्टर आना चाहिए, आपकी रियल जिंदगी के अंदर भी आना चाहिए, किस प्रकार से लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा लेके जाते हैं। मैं मानता हूँ कि कोई 100 रुपया मेरे से रहा होगा, है ना, 100 रुपया, और इस बंदे ने कहा कि मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है। अब इसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये पैसा लेने के लिए बैंक के पास जाता, कहाँ जाता, ये बैंक के पास जाता, ठीक है, या ये किसी लोकल फाइनेंसर के पास, यानी कि अपने ही किसी दोस्त वगैरह के पास, रिश्तेदार के पास गया और इसने पैसा मांगा। 2 ऑप्शन है इसके पास। बैंक के पास से जब ये बंदा जाता है तो बैंक इसको कहता है कि आपको 4, 5, 6, 7, 8 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आप ले आइए, और हम आपको कोई भी मान के चलो कि 6% की एनुअल रेट के ऊपर ये पैसा दे देंगे। एनुअल रेट के ऊपर ये पैसा दे देंगे। एनुअल का मतलब होता है प्रत्येक साल के अंदर 6%, ठीक है। एसआई साधारण ब्याज यही कहता, कोई ब्याज के ऊपर ब्याज का चक्कर नहीं होता, सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर इस रेट से लगाया गया पैसा ही क्या होता है, एसआई होता है। यानी कि बैंक क्या चाह रहा था, 100 के ऊपर 6% के हिसाब से 6 रुपए चाह रहा था एक साल के अंदर। 100 के ऊपर 6% के हिसाब से कितना रुपया चाह रहा था, सिर्फ 6 रुपया चाह रहा था। वहीं पे तुम्हें तुम्हारा कोई लोकल दोस्त मिला, उसने कहा कि भाई 100 रुपये की तो बात है, बोले हाँ, बोले मैं तेरे को ये पैसा देता हूँ, बोले ठीक है। उसने कहा कि तू ये 6% पैसा ले रहा है, मेरे को तू 2% दे दियो बस, और ये 2% कैसा दे दियो, मंथली दे दियो। कैसा दे दियो, मंथली दे दियो। अब ये बंदा हो गया खुश। क्यों खुश हो गया, कि दोस्त ने इसकी हेल्प कर दी, डॉक्यूमेंट देने नहीं पड़े इसको। ये 6% रेट मांग रहा था, ये कितनी मांग रहा है, 2% रेट के बराबर वैल्यू मांगने लग रहा है। अब एक बात बताओ, हर महीने 2-2 रुपया लेगा, कितने लेगा, 2-2 रुपया। 12 महीने के अंदर ये पैसा कितना हो जाएगा, 12 × 2 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 24 रुपए के बराबर। यानी कि एक्चुअल में बैंक तुमसे कितना रुपया मांगता, 6 मांगता, तुम्हारा दोस्त तुमसे कितना रुपया मांग ले गया, 24 रुपया। 18 रुपए का तुम्हें घाटा हो गया। दूसरी बात, तुमने अपने दोस्त से पैसा लिया तो परेशानी भी होगी भाई, सीधी सी बात है ना। तो हमेशा आपकी रेट आपके लिए क्या डिसाइड करेगी, सही चीज डिसाइड करेगी। रेट जितनी लंबी होगी उतना ही, अरे हिसाब जितना लेट होगा पैसे का उतना ही अच्छा है। आप डेली रेट रखोगे, मंथली रखोगे, क्वार्टरली रखो, 6 मंथली रखो, ईयरली रखो, फर्क कहाँ पे आपको महसूस हुआ। मैंने 6% की रेट एनुअल ली है, मैंने सिर्फ 2% की रेट मंथली ली है। 2% का मतलब 100 पे 2 रुपया मैंने कमाया है। 12 महीने के अंदर 24 रुपया कमाएगा, जबकि यहाँ से तो 6 रुपया ले रहा था बैंक, 18 रुपया ज़्यादा ले गया आपका दोस्त। तो सबसे बड़ा गेम आपके लिए कौन खेलती है, रेट खेलती है, ठीक है भाई। अब इस रेट की क्या चीज़ है ये और देखिए आप। आपको रेट समझने के लिए क्या करना है, अगर रेट दे रखी है एनुअली, अब ये वर्ड आप आदत डाल लीजिए, एनुअली का मतलब होता है 1 साल के अंदर एक बार, यानी कि इसको बोलते हैं सालाना। जो हिंदी से पढ़ रहे हैं जो बच्चे, इसको बोलते हैं सालाना दर, ठीक है भाई, सालाना दर। यानी कि 1 साल के अंदर इसका हिसाब किताब किया जाएगा और 1 साल के अंदर ये पैसा लिया जाएगा। अगर मैं तुम्हें कह देता हूँ कि मैंने एनुअली रेट 12% की दे दी है, 12% की, ये बेटा बेसिक बातें ही चैप्टर को अच्छा बनाते हैं। बेसिक को बढ़िया से किया करो, नोटबुक पेन साथ में जरूर लेके बैठें और इन चीज़ों को आप समझिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जो रियल जिंदगी के अंदर भी आपको आना चाहिए, मैथ से बाहर निकल के। मैंने कहा कि 12% आपकी रेट बनाई मैंने ईयरली, यानी कि आपसे मैं 100 रुपये के ऊपर कितना मांग रहा हूँ, 12 रुपये मांग रहा हूँ। अब इसी रेट को बहुत सारे तरीके से वो तुड़वाना चाहता है ना। ये यही बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। वो कहता है कि मैं हिसाब कराना चाह रहा हूँ मंथली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी फॉर्मूले के अंदर नहीं जाना है। अगर पूरे साल में कोई बंदा आपसे 12 रुपया ले रहा है तो 1 महीने में वो बंदा आपसे कितना रुपया ले सकता है, 1 रुपया ले सकता है। यानी कि अगर इसी की मंथली रेट बनानी हो तो कितनी बनेगी, 1%। बेटा याद रखना, रेट की एक ही पहचान है, उसके साथ परसेंटेज का साइन आपको लिखा मिलेगा। अगर वो कहता 2 मंथली तो बना देंगे ना 2 मंथली। कैसे बना देंगे सर, ये 2 मंथली, एक को अगर 1 ले रहा है तो 2 पे कितना लेगा, 2% ले लेगा।
क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 3 महीने के अंदर। तो 3 महीने के अंदर कितना पैसा ले लेगा, 3% के बराबर ले लेगा। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना, 6 महीने के अंदर कितना पैसा ले लेगा, 6% ले लेगा। चीज़ समझ में आ रही है क्या आ रही है? साधारण ब्याज की एक अच्छी बात है कि ये हर टाइम पीरियड के लिए बराबर होता है। आपने किसी से, आपसे मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने कोई 100 रुपये को लिया है उधारा और 10% की रेट से लिया है और 10 साल के लिए ले लिया है, 10 ईयर के लिए ले लिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने कोई 100 रुपया लिया है, मैंने ये 10% के हिसाब से 10 साल के लिए लिया। साधारण ब्याज क्या कहता है कि मैं प्रत्येक टाइम पीरियड के लिए जो मेरा दिया गया समय है, मैं उस टाइम पीरियड के लिए हमेशा क्या रहूँगा, सेम रहूँगा, मैं बराबर रहूँगा। यानी कि पहले साल 10 रुपया लूंगा, अगले साल भी 10 रुपया लूंगा, अगले साल भी 10 रुपया लूंगा, अगले साल भी 10 लूंगा, 10 के 10 साल 10-10 रुपया लूंगा मैं। एसआई की खास बात क्या मिली यहाँ से हमें? एक खास बात हमें ये मिली कि एसआई प्रत्येक टाइम पीरियड के लिए, जितना भी टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है, जितनी भी रेट दे रखी है, इस सेम रेट के लिए एसआई हर बार क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यानी कि 10 के 10 साल के लिए 100 के बराबर मिलेगा। यहीं से हमारे पास एक चीज़ निकल के आती है कि एसआई हमेशा बराबर होगा R/T% के बराबर। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अगर आप सारे क्वेश्चन को पीआरटी से करने की सोच रहे हैं तो आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच है ही नहीं। आप वो 2 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने का दम फिर रखते ही नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना। एसआई की वैल्यू किसके बराबर है, R/T। ये कहाँ से निकाल के लाया हूँ, यहाँ से निकाल के लाया हूँ। 10 को 10 बार जोड़ता तो भी कितना आना था, 100। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया, 100 आया। यानी कि जो भी आपका साधारण ब्याज आएगा वो R/T% के, मैंने साथ में परसेंट चिपका रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, साथ में क्या लिख रखा है, परसेंट लिख रखा है। तो पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे एसआई की वैल्यू किसके बराबर है, R/T% के बराबर है। इसका आप यूज कहाँ करेंगे, एक बार वो देखिए भाई। एसआई की वैल्यू बराबर है R/T% के। बस इस चीज़ को यूज करके तुम्हें सिर्फ एक इतनी सी बात को यूज करते हुए सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराने का काम मैं यहाँ पे करूँगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि कोई मेरे पास कोई प्रिंसिपल था, कुछ भी समथिंग मेरे पास पी था, इसके लिए मैंने कोई रेट रखी, मान के चलो मैंने रेट को 10% वापस से रख लिया, एनुअली रेट रख लिए, एनुअली रेट रख लिए, और मैंने ये पैसा 4 साल के लिए रख लिया, 4 ईयर के लिए मैंने क्या कर लिया है, ये पैसा कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एसआई किसके बराबर होगा, ये पूछ सकता है आपसे। अमाउंट किसके बराबर होगी, ये दे सकता है, या अमाउंट दे के प्रिंसिपल पूछ सकता है ना। एग्जामिनर की मर्जी है, एग्जामिनर के हाथ में कलम है, वो आपसे जो चाहे वो पूछ सकता है। इन चीज़ों का यूज करके मैंने तुम्हें एक ही सिंपल बात की है कि बेटा जो एसआई होगा वो R/T, यानी कि 10% और 4%, 10% इंटू में 4, यानी कि किसके बराबर आएगा, 40%। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि 40% किसका, किसका 40% हमेशा प्रिंसिपल का। यानी कि सर अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम हमेशा प्रिंसिपल को कितना मान लें, 100% के बराबर मान लें। कितना मान लें, 100%। दूसरा नोट अपनी नोटबुक में आप ये बनाओगे कि प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी मैंडेटरी, कि हमें कितना मान रहा है, 100% के। अगर ये पैसा 100 होता तो ऐसा ही कितना कमा रहा हूँ मैं, 40 कमा रहा हूँ मैं। अरे बात समझ में आ रही है? अगर यही पैसा 200 होता तो मैं ऐसा ही कितना कमाता, 80 रुपये का कमाता। अब तुम्हें यहाँ से अगर अमाउंट पूछना चाह रहा है, अमाउंट मैंने बताया था कि प्रिंसिपल प्लस में एसआई, यानी कि 100 प्लस में 40, जो कि किसके बराबर आएगा, 140% का। तो तुम सीधा क्या कर सकते हो, दी गई अमाउंट का सीधा 140% में निकालने का काम कर सकते हो। कहीं पे तुम्हें पीआरटी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुम्हें क्या करना है कि एसआई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, R/T% के बराबर होगी। और ये जो R/T% आएगा, यानी कि जो मेरा 40% आए, ये किसका आएगा, प्रिंसिपल का आएगा। और प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट मानना है, 100% के बराबर हमें मानते हुए चलना है। प्रिंसिपल कंप्लीट वैल्यू होती है। इसके अंदर अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगी, मेरी अमाउंट निकल आएगी, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो वापस मेरा क्या निकल आएगा, साधारण ब्याज निकल आएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। इस हिसाब से ये काम करेगा। SI इन R/T के बराबर। यहीं पे तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ बेटा मैं। आपकी जो रेट है, आपका जो टाइम है, ये दोनों हर बार चीज़ को डिसाइड करेंगे। प्रिंसिपल डिसाइड नहीं करता मेरे भाई, करता है क्योंकि 100% की वैल्यू दे रखी है। लेकिन सबसे बड़ा गेम कौन खेल रहा है, रेट। और रेट भी कैसी रेट खेल रही है, रेट आपको एनुअल दे रखी है, ये दूसरी बड़ी बात है। रेट आपको एनुअली दे रखी है, रेट आपको मंथली दे रखी है। मैंने बता दिया कि इसका आप गेम क्या है ना, मैंने ये बता दिया कि इसका अब जो गेम ये खेलने लग रही है वो क्या है। ये आपको ये 6th मंथली दे रखी है,
ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। मैं एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि किसी की जो रेट है वो मान के चलो 2% के बराबर है। एक बार मैं 2% एनुअली मांगता हूँ, एक बार मैं 2% मंथली मांगता हूँ, एक बार मैं 2% 6 मंथली मांगता हूँ। ये वाला काम मैं करूँगा तो देखना मेरे साधारण ब्याज के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा SI क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरा जो समय है, टाइम है, ये मैं फिलहाल के लिए तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ 2 साल लेके चल रहा हूँ, 2 ईयर के बराबर। मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रेट अगर जितनी छोटी होगी तो तुम्हारे पैसे के ऊपर कितना इफेक्ट गिरने वाला है। और सिंपल हम अपना वही काम करेंगे R/T% के बराबर। ये चीज़ अब सीख लो बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ R/T ही आपका SI के बराबर आएगा। अगर आप प्रिंसिपल के अंदर अगर SI को जोड़ दोगे तो आने वाली चीज़ क्या आएगी, अमाउंट आपकी आ जाएगी। 2% के हिसाब से अगर 2 साल का चाहिए यानी कि एक साल में 2, दूसरे साल में कितना 2, है ना। अमाउंट में प्रिंसिपल मान लेता हूँ मैं कोई भी 100 रुपये के बराबर। 100 इसलिए मानते हैं हर बार क्योंकि रेट जो कहती है वही कहती है कि मैं 100 रुपये के ऊपर हूँ। गांव में आपने एक टर्म देखी होगी, सैकड़ा बोला जाता है कि मैंने इतने सैकड़े पे पैसा उठाया, 2 पे, 3 पे, 4 पे, यानी कि 100 रुपये के ऊपर 4 रुपया दे रहा हूँ। मंथली है तो 1 महीने में दे रहा है, एनुअली है तो साल के अंदर 4 दे रहा है, ठीक है। अब SI क्या कहता है कि मैं दी गई टाइम पीरियड के लिए क्या रहता हूँ, मैं कॉमन रहता हूँ, यानी कि यहाँ पे भी 2 रुपये, यहाँ पे भी 2 रुपया, टोटल रुपये एक साल में कितना कमा लिया, 4 कमा लिया। कमाल देखना अब जब यही रेट मंथली हो जाए, यानी कि एक एक महीने में 2-2 रुपया कमा रहा है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 24, और 2 साल में कितना कमा लेगा, 48 रुपया। यानी कि यहाँ पे पैसा कितना आ गया, 48 आ गया। 6 मंथली का मतलब क्या है, 6 महीने में एक पैसा कमा रहा है। अगर 6 महीने की रेट 2% है तो साल की रेट कितनी होगी, 4%। 2 साल का कितना हो गया, 8%। यहाँ से कितना रुपया कमा रहा है, 8 कमा रहा है। रेट तो सेम थी सर, बिल्कुल थी। पैसा भी सेम था, बिल्कुल था। टाइम पीरियड भी सेम था, बिल्कुल था। लेकिन पैसे के अंदर बदलाव आया, ये सीखने की बात है। पैसे के अंदर बदलाव आया। आपकी जो एनुअल रेट ये थी, अगर एनुअल रेट आपकी बनी तो आपने सिर्फ 4 रुपया लिया है, बात समझ रहे हैं। अगर आपने मंथली रेट लिया तो आपने 48 रुपया देना पड़ा है, ठीक है। और अगर आपने 6 मंथली ली है तो 8 रुपया लड़ा। मेरे को यहां से एक चीज समझ में आई कि सर रेट जितनी लंबी होती है, जितना लेट हिसाब होता है पैसे के ऊपर, जितने समय लिया जाता है उतना ही बढ़िया है। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 रुपया चुकाना चाह रहा था SI के, यहाँ पे मैं कितना चुकाना चाह रहा हूँ, मैं 48 रुपया मेरे को चुकाना पड़ेगा मेरे SI के ऊपर, है ना। यानी कि 100 रुपया तो था ही था, प्लस में 48 रुपया मेरे को करके देना पड़ेगा। यानी कि जिससे मैंने पैसा लिया था अब कितना लूंगा मैं, 148। और बेटा जो 148 है इसी को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, इस चीज़ को करेंगे हम। 6 मंथली 8 रुपया ये मेरे द्वारा किया गया है। बस SI इतना ही चीज़ आपको करनी है, इससे ज़्यादा आपको SI के अंदर कोई चीज़ नहीं करनी है। सिंपल बात है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आपका रेट इनटू टाइम के बराबर होगा। पूरी वीडियो परसेंटेज की मैंने डाल रखी है, प्रॉफिट लॉस की डाल रखी है। तो अपना परसेंटेज करने का जो तरीका है उसी तरीके से मैं SI, जिस बच्चे ने मेरे परसेंटेज का काम किया है उसको SI में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, 100% किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। R/T किसके बराबर होगा, SI के बराबर होगा। और अगर ये SI प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो किसके बराबर आएगा, अमाउंट के बराबर आएगा। ठीक है दोस्त, ये वाली चीज़ हमारी चलेंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। इनके अंदर तुम्हें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसी रेट दे रखा है, जैसा टाइम पीरियड दे रखा है, उसी हिसाब की रेट को कन्वर्ट कर लेना, है ना। कई बार ये भी कर देता है एग्जामिनर, इस 2% की रेट को एनुअली बना देगा और तुम्हें समय दे देगा 6 महीने का। साल में 2 रुपया ले रहा हो तो 6 महीने में कितने लोगे, 1 रुपया लोगे यार, है ना। आधी कर दोगे रेट को। तो ये वाला काम हमें करना पड़ेगा। अब भी कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें लिखवाई हैं मैंने आपकी नोटबुक के अंदर कि SI आपका R/T% के बराबर होगा और प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100% के बराबर होगी। आई गई वैल्यू किसका होगी, प्रिंसिपल का होगी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रखा है, विच सम विल अर्न एन इंटरेस्ट फॉर ₹180 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12%। साथ में नोटबुक पेन जरूर रखें भाई, है ना। एग्जाम काफ़ी आने लग रहे हैं। आज हरियाणा का भी कुछ नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से। उम्मीद है कि 20-21 तारीख को एग्जाम की डेट आ जाए। कुछ बच्चों का ये आ रहा था कि सर हिंदी के अंदर क्वेश्चन करवा दिए जाएं, तो भाई हिंदी के अंदर जब पॉसिबल होंगे तब करवाए जाएंगे। फिलहाल मैं इन क्वेश्चन की हिंदी तुम्हें बोल के बता दिया करूँगा साथ में, है ना। और इतनी इंग्लिश आनी चाहिए यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका इंग्लिश का बोलबाला है भाई, ठीक है ना। Which sum will earn an interest of ₹180 in 2 year at the rate of 12% at simple interest, है ना। एक चीज़ तुम्हें यहीं पे और बताना चाहूँ, जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक चैनल है इंग्लिश विद नवीन सर, है ना।
इस चैनल के ऊपर जाएं, मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहाँ सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आपको मिलेगा इंग्लिश विद नवीन सर, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे कोई मित्र हैं या कुछ इस प्रकार से, बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने लग रहे हैं, मैंने खुद वीडियो को देखा है, महसूस किया है। तो ज़रूर उस चैनल को जाके सब्सक्राइब, व्यू वगैरह ज़रूर करें। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर पक्का, है ना, कमेंट में भी डाल के चीज़ें बताएं। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट इन्होंने चला रखे हैं, शानदार, है ना। इसके ऊपर जाके आप एक बार देखिए। विच सिम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹180 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जिस तरीके मैंने तुम्हें सिखाया था उसी तरीके के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। जब भी तुम्हें अब ये सम लिखा मिले ना, तो तुम क्या मानोगे इसको, प्रिंसिपल। क्या लिख रखा है ये, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन लिख रखा है ना। कह रहा है कि मूलधन बताइए मेरे को, और कब बताइए मेरे को। इंटरेस्ट कमाना कितना, 180 रुपए, कितने साल में, 2 साल में। रेट क्या है, 12%। सर आपने तो एक ही चीज बताई थी कि SI जो होगा वो R इंटू टी के बराबर, यानी कि रेट गुना में टाइम के बराबर। अगर कोई बंदा 1 साल में 12% कमा रहा है ना, 1 साल में 12% कमा रहा है, दूसरे साल भी कितना कमाएगा, 12%। क्यों, क्योंकि SI ईच टाइम पीरियड के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है। यानी कि टोटल कितना पैसा कमाया जा रहा है, 24% के बराबर। कितना कमाया जा रहा है, 24%। यानी कि सर जो वैल्यू दे रखी है 180, ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है 180, 180 वैल्यू दे रखी है, ये किसके बराबर है, 24% के बराबर है। अरे किसके बराबर है, 24% के बराबर। 6 से डिवाइड करने का काम करते हैं भाई। 6 से मगर इसको करूंगा तो 30 आएगा, 6 से मगर इसको करूंगा तो 4% आएगा। किसके बराबर आएगा, 4% के बराबर। 2 से अगर करेंगे, 2 पे ही रख लेते हैं, 2% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15 के बराबर। 100, मैंने पहले भी कहा था प्रिंसिपल हमेशा किसकी वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू होगी। 100 की वैल्यू तो इंटू में क्या चाहिए, यहाँ पे 50 चाहिए। अगर इसको 50 से कराऊं तो इसको भी 50 करूंगा, यानी कि मेरा आंसर किसके बराबर आ गया, 750 रुपए के बराबर आ गया। चीज समझ में आई है दोस्त। मैंने सिंपली तुम्हें एक चीज सिखाई है, सारा का सारा ऐसे ही चीज से खत्म करा दूंगा मैं। कोई PRT VRT का चक्कर नहीं है, खत्म करो। ये ना तुम्हारी कंपिटिटिव लाइन की जिंदगी को खत्म कर देगा अगर तुम PRT के ऊपर लगे रहे। क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें और मैं बताऊंगा कि लगाओ वो PRT इनके ऊपर। फिर बता रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 180 रुपए के, 2 साल में 12%। सिंपल ही है, अगर 1 साल 12 कमाया है, 2 साल के अंदर 24%। सर ये 24% की ही वैल्यू थी, मेरा कितना आ गया, 750 रुपए। ये क्या रहा होगा, प्रिंसिपल। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता था, वो कह सकता था कि इसके अमाउंट बताइए। तो सर अगर 100% की वैल्यू 750 के बराबर आ रही है, जो बंदा 100 की वैल्यू निकाल सकता है वो 120 की भी निकाल सकता है। यही में 124 की, यही मेरी क्या होगी, अमाउंट होगी। क्योंकि 24% क्या मिल गया है, SI मिल गया, यही मेरी क्या होगी, अमाउंट होगी। ये चीजें सीखिए अब धीरे धीरे यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, साथ में सब करते हुए चले। अब की बार क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000, 2500 रुपये, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन के बराबर दे रखा है ना। और अब पुराने समय में जब तुम 5वीं 7वीं 8वीं पढ़ते थे तो टीचर कहते थे ना, माना मूलधन 100 रुपये। ये क्यों माना जाता था, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, माना मूलधन 100%, बस मैं इतना चेंज करवा रहा हूँ तुमसे, है ना, कि 2500 ये किसकी वैल्यू है सर, 100% की वैल्यू है। अगर कोई 6 साल के लिए 5%, रेट देखनी जरूरी है बेटा, एनएम की रेट देखनी जरूरी है। 6 साल के अंदर 5% की रेट का मतलब SI किसके बराबर रहा होगा, 30% के बराबर। किसके बराबर रहा होगा, 30% के बराबर होगा। किसका 30%, इस भाई साहब का 30% रहा होगा। तो 2500 का 30% क्या निकलवाना चाह रहा, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 30% रहा होगा, ये मैंने निकाला, यानी कि मेरा कहना 25 3 75, 750 रुपए के बराबर ये मेरी वैल्यू आ गई। इससे आसान आप क्या लोगे दोस्त, है ना, 750 रुपए के बराबर मेरी वैल्यू आ गई। बताइए मैंने कुछ किया यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज ₹400, फाइंड रेट पर एनम। अब देखिए आप, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बहुत बढ़िया उठाता हुआ लेके चलूंगा मैं। 100 क्वेश्चन फिर अगेन अपनी वही सीरीज है, जो मैंने 100 क्वेश्चन अपने परसेंटेज के कराए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के कराए थे। उन 100 के 100 क्वेश्चनों को एक बार देखना उठा के, और कोई मेरे को एग्जाम उठा के बताना कि सर इनसे बाहर ये चीज़ आने लग रही है। बेटा कंटेंट बनाने में जो मेहनत है ना वो बड़ी अच्छी है, और सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल ब्रीफिंग के साथ मैंने वहाँ पे करवाए हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200, यानी कि ये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको मैं साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं, ये मेरा मूलधन आ गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि टाइम दे दिया गया है 2 साल के बराबर। कितना दे दिया भाई, 2 साल दे दिया। ये मेरा क्या आ गया, SI आ गया। क्या आ गया, SI। मेरी अप्रोच देखिए कितनी प्यारी होगी, कितनी प्यारी अप्रोच होगी मेरी, ध्यान से सुनना। मैं पहले ये निकाल रहा हूं एक बार कि SI जो है ना कितना % है प्रिंसिपल का, यानी कि जो ये 400 रुपया है, ये 3200 रुपये का कितना % आ रहा है। बोले सर ठीक है, काट दिया मैंने 8 बार,
100/8, ये मैंने काटा तो मेरे पास आ गया 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5% के बराबर मेरे पास आ गया। 12/25/2 के बराबर ये वैल्यू आ गई, ये परसेंट रहा है। मैंने क्या निकाला है कि मेरा जो SI आया है, जो मेरा 400 रुपया आया है, ये मेरा जो 400 रुपया है ये कितना आया है, 3200 रुपये का। ठीक है, मेरा जो 400 रुपया आया है ये कितना आया है, 3200 रुपये का। 100/8 यानी कि 4 से मैंने 25 और 4 से 2 बार यानी कि 25/2% के बराबर ये मेरी वैल्यू आ गई। सर आपने क्या निकाला? बेटा मैंने अभी अभी बताया था ना कि SI जो होगा वो किसके बराबर होगा, R/T% के बराबर। बिल्कुल होगा जी। अरे ठीक है, तो जो मेरी 25/2% आएगा ये किसके बराबर आएगा? R तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन सर T दे रखा है। T कितना है? 2 साल के बराबर। परसेंट किसके बराबर है? 2 साल के बराबर, 2 ईयर के बराबर। ये 2 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। यानी कि जो मेरी रेट आएगी किसके बराबर आएगी? 24/4, जिसका मतलब क्या है? 6 सही इंटू 1/4%, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। बताइए दोस्त, बताइए। एक बार फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत आराम से मेरी बात को सीखना। मैंने कहा था कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? R/T% के बराबर आएगा। मैंने सबसे पहले क्या चेक किया कि जो 400 रुपया है ये 3200 का कितना परसेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल बराबर रहता है, इक्वल रहता है। तो 400 रुपया 3200 का 6 से 1/4% आया। मैंने ये देखा कि ये पैसा कितने साल में हुआ? 2 साल में। रेट क्या होती है? 1 साल के अंदर दिया गया पैसा। एक चीज़ और लिखने, अगर कोई डेफिनेशन लिखने लग रहा है तो रेट क्या होती है? 100 रुपये के ऊपर दी गई अमाउंट, और जो टाइम पीरियड, अब रेट पर एनम की थी तो ये पैसा 1 साल में दिया गया। पर मंथ की होती तो पैसा 1 महीने में जाता, क्वार्टरली होती तो 3 महीने में, हाफ ईयरली होती तो 6 महीने के अंदर। ठीक है भाई, तो आंसर मेरा क्या आएगा? 6 सही 1/4% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, एट व्हाट रेट परसेंट, फिर से रेट का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर रेट का क्वेश्चन पूछता भी बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें इसकी दूसरी अप्रोच बताऊंगा तुम्हें बढ़िया से। सिंपल इंटरेस्ट विल बी 4800 एल्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8, यानी कि ये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा सारी बातें, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, यानी कि ये क्या बन गया? SI बन गया। ठीक है सर, आपने बताया था कि पहले मैं निकाल देता हूँ कि SI कितना परसेंट है, यानी कि जो 800 रुपये निकाला गया है 4800 रुपये के ऊपर ये कितना परसेंट है, इनटू में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। ठीक है भाई, यानी कि 100/6, और 100/6 का मतलब कितना आएगा? 50/3 के बराबर। 50/3% आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो मेरा SI परसेंट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 50/3% के बराबर आ रहा है। अरे दोस्त बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। PRT का तरीका छोड़ दो दोस्तों, है ना। ये जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है यहाँ पे काम नहीं देता है PRT भाई। 50/3% के बराबर आ रही है। कितना इंटरेस्ट निकला है? बट कितने साल के अंदर निकाला गया? 5 साल के अंदर, यानी कि टाइम कितना रहा होगा? 5 साल। सर आपने कहा था कि ये जो SI आएगा ये R/T% के बराबर आएगा। रेट तो निकालनी है और टाइम का मतलब हो गया 5 के बराबर। ठीक है भाई, ओके भाई। रेट मेरे को निकालना है तो क्या करना है? 50/3, ये जो 5 आएगा इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इंटू का 5, यानी कि सर 10/3% की मेरी क्या रही होगी? रेट रही होगी, जो कि मेरा आंसर नंबर सी के बराबर है। 3 × 3 अपने में 1/3%। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ देखो कितनी प्रेम से हमने इन चीज़ों को किया है। कोई फॉर्मूला किसी प्रकार का, सिर्फ एक चीज़ निकालनी है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका प्रिंसिपल 100 रुपये के बराबर है ना। और आप चीज़ों को भी ये भी कर सकते हो कि 4800 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है ना, 48 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर। 1 की वैल्यू निकालो, 800 की निकालो, यही आनी है 50/3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 10 ईयर बी ₹120, है ना। अब भी तुमसे रेट पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? तुमसे रेट पूछना चाह रहा है। निकालिए कि किस रेट के साथ आपका 600 रुपया जो है आपका 10 साल के अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 10 ईयर बी 120, यानी कि ये आपका क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। P की वैल्यू दे रखी है, ये आपका टाइम दे रखा है, और ये आपका क्या पूछ रखा है? SI पूछा है। ये आपका क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर पूछ रखा है। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले ये चेक करूँ कि SI परसेंट कितना आ रहा है। निकाल लीजिए जी, 120 रुपया 600 रुपये का कितना परसेंट बनने लग रहा है? मैंने 0 से 0 काट दी, 20%। कितना बन रहा है? 20%। देखिए कितना शानदार तरीका है, 20%।
अब देखते ही मैं बता सकता हूँ कि 2% की रेट रही होगी भाई, ठीक है। 2% की मेरी क्या रही होगी, रेट रही होगी। जो मेरी 20% वैल्यू है ये किसके बराबर रही होगी, R इंटू T% के बराबर। क्या मतलब, रेट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर रही होगी, R इंटू टी के बराबर रही होगी। तो R की वैल्यू किसके बराबर रही होगी, 20 अपॉन में कितने साल की बात चल रही है, ये 10 साल की चल रही है। लिए लो भाई 2, यानी कि प्रत्येक साल 2-2 रुपया होगा, तब 10 साल के अंदर जाके कितना बनेगा, 20 बनेगा। यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, ए के बराबर आ गया, ठीक है। किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, है ना। एसआई के इतने ही बढ़िया क्वेश्चन आपको ये चलते मिलेंगे। 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज जो है ना आपको इसके अंदर मैं देने वाला हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6400 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज ₹768, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन। एक बार इस बेसिक को आप अपनी नोटबुक के अंदर करके देखेंगे और उसी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को एक बार करके देखेंगे कैसा आपको ये क्वेश्चन लगा, है ना। इसको सीरीज को, जो हमारी टारगेट सीरीज हमने चला रखी है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज एसआई का जो बेसिक है वो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, किया होगा आपने। अगेन फिर से भाई जो आपने 1K सब्सक्राइबर तक का सपोर्ट किया वो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको और आगे लेके जाइए और इस क्वेश्चन को एक बार करके देखना अपने वाले तरीके से, है ना, पीआरटी वाले तरीके से नहीं, अपने वाले तरीके से एक बार करके देखना। इससे आगे वाले क्वेश्चन की सीरीज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू भाई।